हेलो माय डियर नीड एस्पिरेंट, दिस इज सिद्धि तिवारी एंड वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू स्कोर 150 प्लस इन फिजिक्स। तो सबसे पहले आपको ये मानना होगा कि आपकी फ़िज़िक्स वीक है एंड आपको जीरो से स्टार्ट करके एटलीस्ट 150 प्लस तो लाना ही लाना होगा, क्योंकि उसके बिना ना ही सिलेक्शन पॉसिबल है और रैंक तो बहुत दूर की बात है। कुछ सालों से जैसा नीट का पेपर आ रहा है उसको देख के हम यही कह सकते हैं कि तीनों सब्जेक्ट हमारे इक्वली इंपॉर्टेंट है एंड तीनों सब्जेक्ट को इक्वली टाइम देना होगा। और जनरली बायो के स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि केवल केमिस्ट्री एंड बायो पढ़ते हैं और फिजिक्स को डर की वजह से टच तक नहीं करते हैं। और खुद पे विश्वास करना होगा कि हाँ मैं कर सकती हूँ, तभी आप कर पाएंगे, इस डर को अपने ओवरकम कर पाएंगे। यकीन मानिए कि 20 से 25 क्वेश्चंस नीट में ऐसे होते हैं कि जो फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर वाला सीन होता है, आप डायरेक्टली उसे कर सकते हैं। और जो 10 से 15 क्वेश्चंस होते हैं वो मीडियम लेवल के होते हैं, आप उसे भी थोड़ा बहुत एफर्ट करेंगे या पढ़े होंगे अच्छे से तो आप कर लेंगे। जो बाकी के बचे हुए जो लास्ट के 5 क्वेश्चंस होते हैं वही थोड़े टफ होते हैं, जिसे करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत होती है। अगर आप इस 5 क्वेश्चन को छोड़ भी देते हैं तो आपको उस सिलेक्शन में कमी नहीं आएगी, आप इजीली 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और ये तो रही जनरल बात है। अब मेन टॉपिक पर आते हैं कि स्कोर कैसे करना है 150 प्लस। आप कैसे भी पढ़ रहे हो, वेदर इट इज़ ऑनलाइन और ऑफलाइन, आप अपने लेक्चर्स को फुल फोकस होकर अटेंड करिए, अपना 100% दीजिए ताकि 60% चीज़ें आपको वहीं समझ में आ जाएं। और जो बाकी की बची हुई 40% चीज़ें हैं वो जब घर आके आप अपना नोट्स रिवाइज़ कर रहे हैं तो समझ में आ जाएं। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी नहीं आता है फिजिक्स में, तो आप अपना लिख के रिवाइज़ करिए, फॉर्मूले लिखिए, क्वेश्चन जो है फिर से उसको रीअटेम्प्ट करने की कोशिश करिए। और मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी कि रोज़ का नोट्स रोज़ ही रिवाइज़ कर लीजिए, कभी पेंडिंग नहीं डालिए कि मैं कल रिवाइज़ करूँगा, क्योंकि आप जब घर आके रिवाइज़ करते हैं तो आपको समझ में आएगा या फिर आप रिलेट कर पाएंगे कि टीचर ने क्या समझ के बोला था, इस कॉन्सेप्ट का रीज़न क्या दिया था, लॉजिक क्या था, आप उसको रिलेट कर सकते हैं। और इसके बाद से आप अपना DPP लगा लीजिए या बुकलेट जो भी कोचिंग से मिल रहा है वो लगा लीजिए और नीट प्रीवियस ईयर कर लीजिए। NCERT करना तो बहुत ज़रूरी है और NCERT के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस कर लीजिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर लीजिए और साथ में एग्जाम्पलर के भी कुछ क्वेश्चन कर लीजिए, क्योंकि उससे आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होंगे, आपकी सोचने की क्षमता में और करेक्शंस होते जाएंगे कि हाँ मुझे मतलब एक लेवल आ जाएगा आपका, और उस लेवल पर आपके 45 क्वेश्चन आप ईजिली कर सकते हैं अगर आप कुछ सिली मिस्टेक्स नहीं करें। तो मन में ये उठता है कि हम ये भी कर ले, हम वो भी कर ले, मेरा दोस्त ये कर रहा था हम इसको भी कर ले। आपको ऐसा कुछ नहीं सोचना है, आपको बस अपनी चेकलिस्ट बनाइए, उसमें स्टेप 1 लिखिए कि पहले मुझे DPP करना है, कोचिंग का मटेरियल करना है, प्रीवियस ईयर करना है और NCERT तो पहले नंबर पे रख लीजिए कि हाँ मुझे ये NCERT तो कैसे भी करके ख़त्म करना ही करना है। अगर इसके बाद आपको और मन में हो रहा है कि मैं और भी करूँ क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करूँ, तो JEE मेंस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं नीट के जैसे होते हैं वो, तो आप उसे कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो आप ईजिली 150 प्लस स्कोर कर सकते हैं। और थैंक यू। अगर आपको और किसी टॉपिक पे मेरी वीडियो चाहिए होगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगी। और एज अ रेफरेंस अगर आप चाहते हैं कि मेरा शॉर्ट नोट देखना कि मैंने कैसे अपने शॉर्ट नोट बनाए थे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो में बोला था, तो उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन कर दिया।